अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की मैं वीडियो में आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो नहीं कहेंगे, खैर बच्चों को छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अब जो मॉर्निंग है वो हमारी तकरीबन 8 से 9 बजे होती है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी और रात को वैसे मैंने बर्तन वगैरह सारे धो के ही रखे थे, बट फिर भी ना बच्चों को मैंने बताया ना छुट्टियाँ हो गई हैं तो रात को लेट सोते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ इन्हें चाहिए होती है, भूख लग जाती है, तो फिर ना थोड़े बहुत वही बर्तन पड़े थे उन्हें मैं समेट रही हूँ। अच्छा, मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, जिस भी टाइम आऊँगी तो ये ओरियो इसी तरह ही मेरे पाँव में आके बैठ जाता है और चाहे इसे भूख हो चाहे ना हो, लेकिन इस तरह से ना फिर मेरे ये पाँव में आके बैठ जाता है और इतना मज़े का लगता है ना, काम भी कोई नहीं करने देता। एक ये ओरियो और एक मेरा छोटा बेटा, बस ये दोनों साथ साथ ही होते हैं मेरे। तो खैर ये इसी तरह ही मेरे पाँव में फेर रहा था, इधर उधर खेल रहा था, तो मैं साथ ही बर्तन सारे समेट लूँगी जो मैंने रात को धोए थे। कोशिश यही होती है कि रात को ही धो के रख लूँ, इन केस अगर कभी तबीयत ठीक ना हो या मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो फिर मैं ना उतने बर्तन धो लेती हूँ जितने मुझे मॉर्निंग में चाहिए हों, फिर बाकी मैं मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट के बर्तन धोती हूँ ना फिर उसके साथ ही वॉश कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे बर्तनों को मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। और आज हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट नहीं करना था, उन्होंने ऑफिस ही जाके करना था, तो मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपने टाइम से जाना होता है तो फिर उनको ब्रेकफास्ट बना के देना होता है। लेकिन आप बच्चे घर में होते हैं तो फिर आपको पता है ऊपर नीचे टाइमिंग हो ही जाती है, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं जितनी देर में बर्तन समेट रही हूँ, आप अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से जाएँ और उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है आपने, ताकि मज़े मज़े की वीडियोज़ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। खैर यहाँ बेटा छोटा तंग कर रहा था, उसने इस झूले में बैठना था। अच्छा, उसने जब इस झूले में बैठना होता है ना तो ये रेलिंग के पास जाता है और आगे से ना फिर आवाज़ें देगा झूले को पकड़ के कि मुझे ना इसमें बिठाओ। तो उसको खैर मैंने वहाँ बिठाया और फिर बड़े बेटों को कहा था कि इसके साथ खेलो ताकि ये टाइम पास हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और आज उन्होंने मिल्क शेक पीना था और साथ वैसे कभी उनको ब्रेड दे देती हूँ, तो आज मैंने था कि पराठा खा लो आप लोग, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले का आटा गूंदा हुआ था और आपको पता है कि गर्मियाँ होती हैं और गर्मियों में ना आटा बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे ना ऊपर वाला पोर्शन है और वहाँ पे ना गर्मी बहुत होती है। तो ज़ाहिर है फ्रिज में आपको पता है कि गर्मियों में हर चीज़ तकरीबन फ्रिज में ही आ जाती है, तो फिर ना कूलिंग का थोड़ा सा इशू होता है। तो मैंने कहा आज पराठा खा लो, फिर ब्रेड किसी और दिन खिला दूँगी। तो खैर यहाँ पर मैं जल्दी से बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। और अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि नाश्ता जो है ना बच्चे वो बड़े अच्छे से पेट भर के कर लें, क्योंकि मेरे बच्चे ना दोपहर में कम ही खाना खाते हैं, क्योंकि हमें नाश्ता करते हुए छुट्टी वाले दिन नाश्ता करते हुए 12-1 तो 10-11 तो बज जाते हैं। तो फिर दोपहर में तो खाना नहीं खाया जाता। फिर मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना शाम को 7-8 बजे, फिर हम लोग ना तभी खाना खाते हैं। दोपहर में वैसे ही वो हल्की फुल्की कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं, कभी स्नैक्स कोई ले लेंगे या इस तरह से दूध पी लेंगे, इस तरह से ना कोई चीज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से बच्चों का मैं ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर लूँगी। और जब मैं मिल्क शेक बना के उसकी मशीन रखने लगी थी तो मेरे हाथ पे कट लग गया था, जो लॉक लगा होता है ना मैग्नेट, वो लग गया था और इतना बुरे तरीके से लगा था कि अच्छा खासा जो है ना वो कट पड़ गया था। खैर उसको फर्स्ट एड वगैरह देने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी पराठे बनाने के लिए बच्चों को। अच्छा, ये ना इस तरह से पराठे बनाते हुए मैंने एक यूट्यूबर को ही देखा था, तो वो ना मुझे बड़ा इजी तरीका लगा था। वैसे तो पहले मैं बेल के इसके बल वाले पराठे बनाती थी, लेकिन इस तरह से हाथों की मदद से पेड़े को फैला के ना तो बीच में घी लगा लें या ऑयल लगा लें। अच्छा, मैं कुछ भी लगा लेती हूँ, अगर ऑयल मूड हो ऑयल लगा लूँगी, घी नहीं है तो कब बच्चे मेरे देसी घी भी खा लेते हैं, ऐसा सच कोई इशू नहीं होता ना। तो यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी से पेड़े रेडी कर लूँगी, नॉर्मल जिस तरह हम बल वाला पेड़ा बनाते हैं। और यकीन करें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आता, वैसे ही मज़े के क्रिस्पी से जो है ना ये पराठे बनते हैं। तो जल्दी से यहाँ से पराठे जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। और अच्छा, उसके बाद ना फिर ये अब ना गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो यकीन करें दिल ही नहीं करता सुबह के टाइम ना कोई हैवी ब्रेकफास्ट किया जाए, गर्मी इतनी होती है और बनाते बनाते किचन में तो वैसे ही आपको पता है कि आधी भूख तो वहीं ख़त्म ही हो जाती है। तो अब मैं ना कम ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, वैसे ब्रेकफास्ट जो है ना वो मेरे फेवरेट मील में से है। तो खैर यहाँ बच्चों का जल्दी से नाश्ता रेडी हो गया था, उनको नाश्ता दे दूँगी, बेटी को करवा लूँगी और छोटे बेटे को भी ना मैं इसी टाइम ही साथ बिठा के करवाती हूँ, ताकि उसको भी आदत हो के साथ बैठ के ना खाना खाना है। तो बेटा छोटा मेरा जल्दी उठ जाता है, बाकी सबसे पहले उठ जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद तकरीबन 11-12 बजे के करीब ना इसका नैप टाइम होता है। इसको फिर मैं यहाँ सुलाती हूँ और मैंने आपको पहले भी दिखाया जहाँ जिस झूले में मैं इसे लेटाती हूँ, तो ये ना बच्चों के रूम में है, सिंगल बेड है, उनके दरमियान में ना
कपड़ा मैंने बांधा हुआ है, झूला बांधा हुआ है, तो इसके अंदर ना फिर मैं इसको सुला देती हूँ और ये बड़े आराम से 1-1.5 घंटा, कभी कभी तो 2 घंटे ये सो जाता है, तो मुझे ना टेंशन नहीं होती और मैं फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे उसको लेटाने में थोड़ा मसला होता है कि वो उसकी कोशिश होती है मैं भाग ही जाऊँ, क्योंकि आपको पता है इस एज में बच्चे बड़े ना हाइपर एक्टिव हुए होते हैं। तो जब एक दफ़ा लेट जाता है ना, फिर यकीन करें कभी तो फ़ौरन ही सो जाता है, कभी मैक्सिमम इसको 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और ये बड़े आराम से ना सो जाता है इसमें। तो खैर यहाँ बेटा मेरा सो गया था, उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई। जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे सारे उनको मैंने साइड पे किया है और मेरी कोशिश ये होती है कि इस टाइम पे ना मैं एक लोड भी लगा दूँ लॉन्ड्री का, के साथ साथ जो है ना वो कपड़े भी धुलते जाएं। थोड़े बहुत जो कपड़े जैसे रेगुलर बच्चे उतारते हैं, आपको पता है माशाल्लाह अच्छे खासा लोड बन जाता है बच्चों के कपड़ों का, तो वो सारे मैं इकट्ठे कर रही थी यहाँ पे। और फिर ना मैं एक लोड लगा दूँगी ऊपर, जितनी देर में वो धुलते जाएंगे मैं नीचे आके बाकी काम भी साथ साथ करती जाऊँगी। ये जो है ना ये रूटीन मेरी तकरीबन हर दूसरे दिन ही होती है। ये नहीं कि मैं डेली ही लोड लगाती हूँ, लेकिन 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ना मैं लगा ही लेती हूँ। तो अभी जो आपके साथ मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ वॉशिंग करने का, ये 1 दिन पहले का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना बच्चे भी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे मैं इनको लेके ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि हम माँओं के साथ साथ ही बच्चे होते हैं, हमने जो काम करना है बच्चे साथ ही होते हैं। और गर्मी है तो बच्चों को तो वैसे ही वो कहेंगे कि बस हमें ना पानी में छोड़ दो। तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे और मैंने कहा चलें जितनी देर में ये पानी में खेल रहे हैं तो मैं ना साथ कपड़े धो लेती हूँ। खैर कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर से मैं नीचे आ गई थी और कमरा जो है वो साफ़ कर लूँगी, बेडशीट झाड़ लूँगी। इसको झाड़ के जो है आज मैंने चेंज करनी थी, तो वो चेंज मैं कर लूँगी। मैं वीक में 2 दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि बेडशीट चेंज कर लूँ, एक दफ़ा जब मशीन लगाऊँ पहले, और इस तरह से ना फिर साथ साथ धुलती जाती हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बैठते हैं ऊपर तो कोई ना कोई स्टेन लग ही जाता है, आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें। क्योंकि बच्चे हैं ये, आप उनको कितना मना कर सकते हैं। और देखें यही उनकी एज है शरारतें करने की और गन मचाने की। ज़ाहिर है फिर बड़े होकर तो ये काम नहीं करते, तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत ही होती है कि आपके घर में इस तरह से जो है ना कोई गन मचाने वाला, कोई शरारतें करने वाला है। अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, सबके घरों में जो है ना ये खुशियाँ नसीब करे। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको भी अपने वसीले से जो है ना औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो खैर यहाँ पे बेडशीट वो चेंज हो गई है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डार्क कलर की बेडशीट ले आऊँ, लेकिन डार्क कलर की बेडशीट बिछाने से ना कमरा भी बिना बड़ा ना वो कंजस्टेड सा लगता है। लाइट कलर की जितनी चीज़ें हो ना, जैसे पेंट वगैरह भी लाइट हो, तो बड़ा ना ओपन ओपन सा रूम लगता है। तो ये जो कल मैंने कपड़े धोए थे ना वो सारे ड्राई हो गए थे, और मैंने बच्चों को ही कहा था नीचे लेके आए, उन्हें बास्केट्स मिल नहीं रही थी, तो वो ना इसी बकेट में इकट्ठे करके कपड़े सारे ले आए थे। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पाइल बना लिया कपड़ों का, हस्बैंड का अलग कर लिया, बच्चों का अलग कर लिया है। तो फिर इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और ये जो कमरे में कूलर रखा हुआ है ना, रूम कूलर, इसके ऊपर यकीन करें दुनिया जहान की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पड़ी होती हैं। जो बच्चों का दिल करता है वो उठा के यहाँ रख देते हैं। इवन तो कि मेरे हस्बैंड भी जो उनको चीज़ मिलती है वो भी यहाँ रख देते हैं। बस ऐसा ही होता है, कोई एक आधी जगह घर में बन ही जाती है। जैसे समटाइम ना किसी के रूम में कोई चेयर होती है जिसके ऊपर सारे कपड़े या कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है, तो यही हाल जो है ना इस कूलर का था। आज मैंने कहा इसको लाजमी मैंने साफ़ करना है, तो खैर उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैं आपके साथ बड़े मज़े की जो है ना एक बच्चों के ब्रेकफास्ट की या लंच के में भी आप बच्चों को ये दे सकते हैं, वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जो नॉर्मल हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना उसी तरह ही है, लेकिन उसमें जो एक चीज़ मैंने ऐड की है वो है बनाना को अच्छी तरह मैश कर लिया मैंने यहाँ पे। और मैंने ना 2 ब्रेड्स ही बनानी थी, तो इसीलिए मैंने एक ही बनाना लिया। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग बनाना जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें मैंने फिर एक अंडा शामिल किया है, और मेरे बेटे के लिए बना रही थी, छोटे बेटे के लिए ही बना रही थी, तो यहाँ उसने जो दूध छोड़ा था ना मैंने वही डाल लिया है। मैंने कहा इसको ज़ाया ज़रूर करना है, तो फिर मैंने ना वही दूध डाल लिया। अच्छा, दूध में भी थोड़ी चीनी थी, उसके अलावा केला भी काफ़ी मीठे थे ना, तो फिर मैंने चीनी वैसे एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड किया है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ना शुगर और ऐड कर सकते हैं। खैर उसके बाद 1 बाय 1 डिप करके मैं इसको जिस तरह से नॉर्मल हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं इस तरह से मैं इसको पका लूँगी। और इतना मज़े का इसका टेस्ट लगता है ना, जिस तरह से बनाना पैनकेक्स बनते हैं या बनाना ब्रेड होती है ना, बिल्कुल उस तरह से इसका टेस्ट आता है। और यकीन करें बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। माशाल्लाह मेरे बेटे को भी बड़ा पसंद आया था। तो अगर आप लोग भी बनाएंगे तो मेरे साथ ज़रूर आपने शेयर करना है, अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर आपने ना फॉलो करना है, वहाँ आप शेयर कर सकती हैं। खैर यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी जो है वो बनाना फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं।
उसके बाद मौसम जो है ना आजकल कुछ ऐसा ही हुआ है कि कभी धूप निकल आती है और कभी देखिए कितने प्यारे बादल आए हुए हैं, इतना प्यारा आसमान लग रहा था ना। खैर यहाँ पे बेटा मेरा उठ जाता है सो के, तो उसके बाद फिर कभी मम्मा की तरफ चली जाती हूँ या कभी फिर घर में अगर कोई काम वगैरह हो मैं वो कर लेती हूँ। तो आज मम्मा की तरफ आ गई थी। वैसे हर एक से दूसरे दिन ना मेरा चक्कर लग ही जाता है, कभी तो डेली लग जाता है और कभी यकीन करें 4-4 5-5 दिन चक्कर नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैं मम्मा की तरफ आ गई थी और ये मम्मा के टेरेस में बच्चे खेल रहे थे और इनका इतना ध्यान रखना पड़ता है ना छोटे बेटे का, क्योंकि उनकी स्टेयर्स हैं तो डर ही लगा रहता है कि कहीं गिर ही ना जाए। तो ये देखिए पहले भी मैंने उनके साथ आपके साथ शेयर किए हुए हैं तोते, और ये भी एक जोड़ा रखा हुआ है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है ना, वाइट कलर का, बड़े क्यूट से लगते हैं। खैर उसके बाद फिर चाय वगैरह कुछ पी हमने, और क्योंकि खाना वगैरह तो ज़ाहिर है खा के बच्चे नाश्ता नुश्ता करके ही गए हुए थे तो भूख तो इतनी नहीं थी, तो फिर चाय मैं लाजमी पी लेती हूँ। चाय तो यकीन करें दिन में जितनी दे दो ना वो कम है। उसके बाद फिर थोड़ी देर मम्मा के पास 1-2 घंटे वहाँ स्पेंड करने के बाद मैं घर आ गई थी, और जैसे ही घर आई हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे था कि बस मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और यकीन करें अब ये इतना हमारे साथ वो अटैच हो गया ना कि बच्चे जब बाहर जाते हैं ये पीछे कितनी देर दरवाजे पे बैठा उनको आवाज़ें देता रहता है। खैर उसके बाद फिर इसको थोड़ी सी मैंने फ़ीड डाल दिया, ये फ़ीड वगैरह खा लेगा। और उसके बाद ना मैंने चने भिगोए हुए थे, एक दिन पहले मैंने आपके साथ जो क्लिप शेयर किया था ना चनों का, वो वाला पानी पड़ा हुआ था। अच्छा ये वाला जो पानी है ना चनों वाला, या दाल हम भिगोते हैं उसका पानी, ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आपके घर में मनी प्लांट है वो ग्रो नहीं करा तो आप ये वाला पानी इसमें डालें ना, यकीन करें बड़े अच्छे जो है ना ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये वाला पानी जो है मैं इसमें उसके पहले से जो पानी था उसी में शामिल कर दूंगी, और एक दिन ये फिर इसमें डला रहेगा तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं फिर अच्छी तरह बॉटल्स वॉश करके तो फ्रेश वाटर है ना वो इसमें शामिल कर दूंगी, और यकीन करें बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त से ना ये ग्रो कर जाते हैं। तो अगर आपने पहले कभी नहीं ये ट्रिक आजमाई तो ज़रूर आजमानी है आपने, ठीक है। और ख़ैर यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी, मेरी रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपने। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।